स्वाभाविक लाभ पार्टी को। अभी वर्तमान में जो सरकार है, पहले तो मैया सम्मान योजना लाई, अब मैया सम्मान यात्रा निकला और वो कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन जी जेल नहीं जाते तो 7 महीने का किस्त मिल जाता। इसको किस रूप में? उसका मतलब है शेष जो उनका जेल जाना रहा है, जेल जाने का जो समय रहा है, जो टेन्योर रहा है, टेन्योर छोड़ के उनका पूरा मंत्रिमंडल को वो आक्षेप लगा रहे कि पूरा मंत्रिमंडल बिना काम कर रहा है, उनको अपने दायित्व निभाने नहीं आया। क्योंकि मुख्यमंत्री जिन्होंने उन्हें नामित किया, जो मंत्रिमंडल रहा, वो कोई काम करने के योग्य नहीं है, ये बात तो लगा रही है, खुद अपनी गवर्नमेंट को उंगली उठा रहे हैं। दादा, चुनाव आयोग के विजय के बाद ये तय माना जा रहा है कि चुनाव करनी पड़ सकता है, आपकी जो तैयारी क्या है और चीजों को लेकर क्या? हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। अंशु, मैंने पहले भी कहा कि इस बार हम हमारे सहयोगी दल के साथ हम सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो हमारा निर्णय कभी भी कल किसी एक सीट के बिहार में आएगा नहीं। मैं राज्य के बिहार में राज्य की जनता के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने राज्य के रीजनल दल है और हमेशा मैं राज्य के लिए लड़ा, मेरे पार्टी ने राज्य के लिए सपने देखे, सपनों को साकार करना मेरी प्राथमिकता है। आज के दिन में जो गैप्स है, जो लोकलिटीज के जो इश्यूज है, लोकल के इश्यूज है राज्य में, चाहे वो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ के युवाओं का जो इश्यूज है, युवा के लिए जो कार्यक्रम चलने चाहिए, यहाँ के किसान, यहाँ की नीतियों पर जो काम होना चाहिए, बिल्कुल सा जीरो हो गया। 5 साल में झारखंड को 10, 15, 20 साल पीछे ढकेल दिया। अब फिर से झारखंड के पूरे विश्वास को समेट कर झारखंड को आगे ले जाने की चुनौती है और हर वर्ग की चिंता हमारे पास है और उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। 19 का चुनाव बोर्ड के डिवीजन से परिणाम अनुकूल नहीं रहा, लेकिन इस बार हम पूर्ण कह सकते हैं लोगों की भावना के साथ ये बड़ा जीत की और एनडीए जाएगा और एनडीए बड़ा जीतेगा। सर, सरकार की जो पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? सरकार की योजना के पार्टी के लिए चुनौती थी, कहीं भी खड़ा करने की स्थिति में नहीं। सरकार है, इसलिए सरकार दिख रहा है, वरना इस योजना से मेरे लोगों के जीवन में कितना फर्क आएगा, किसी एक व्यक्ति, एक परिवार से जाके देखना है। इसका आंकड़ा को देखो, 35 रुपया से परिवर्तन आ जाएगा। अगर 5 साल में सरकार ये कहती कि मेरी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने मैया योजना लाया, मतलब एक परिवार का 33 रुपया का एक योगदान महिलाओं को देने का मात्र काम किया है। अब सोच सकते हो ऐसी सरकार के लिए झारखंड के लोग क्या कल्पना करें। दादा, सीजीएल परीक्षा जो संपन्न उस पर भी सवाल उठते हैं, बाकायदा इंटरनेट की जोड़ी बंद रखा गया, नाकाम है सरकार, नाकाम है एग्जाम लेने में। उन्होंने खुद साबित कर दिया लोगों की मौलिक अधिकार को, जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है, सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिपेंडेंसी कितना ज्यादा बढ़ गया। एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट जीवन का आधार बना है। आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती, वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर इस पर निर्णय लेगी। मैं इसको उस रूप से देखा ही नहीं। मेरे पास कोई इस तरह का आवेदन आया नहीं, ना किसी ने मेरे पास कहा है कि इसमें कोई सब्जेक्ट आया है, इस तरह की कोई गलतियां होगी। गृहमंत्री से बिहार में आपकी बातचीत की, मुलाकात हुई, राज्य के मूलतः बड़े एजेंडों पर हमारा काम चल रहा है। मैं कह रहा था कि मेरी मुलाकात 2-3 स्तर पर चल रही है। हमारा मात्र सीट शेयरिंग के ऊपर नहीं, बल्कि राज्य के ज्वलंत विषय, जो सबसे बड़ा चुनौती है राज्य के अंदर में, वो सामाजिक चुनौतियां हो सकती है, वो यहाँ के यूथ का भविष्य चुनौती है, यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है वो एक चुनौती है। तो सभी स्तर पर एक राजनेता के रूप में जो ऐसे विषय जो हमारे एजेंडे में होना चाहिए, ऐसे विषय जो केंद्र स्तर पर इसका निष्पादन हो सके, होना है, ऐसे विषयों को लेकर हम लगातार चर्चा शीर्ष नेताओं से कर रहे हैं। क्योंकि हमारा रीजनल एजेंडा हमारा आएगा। 9 सूत्रों के साथ हम सभी लोग जो महाधिवेशन में हम लोगों ने चर्चा किया राज्य के विषयों पर आप देखे होंगे, बिल्कुल उसी के आसपास रहेंगे। क्योंकि राज्य गठन में हम लोग ने जिस बुनियादी विषय पर जोर दिया था, वही विषय हमारा एजेंडा होगा और उसी एजेंडे के साथ हम आगे जाएंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस होने के बाद तय हो गए, पहले नहीं, हमारा उस तिथि से कोई मतलब नहीं। वो तिथि तो हमें चुनाव आयोग बताएगा थोड़ी कि मैं आज कर रहा हूँ। वो अचानक से किसी दिन बोलेंगे आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो परिपाटी रही है, और हम लोगों को सुनाई देगा कि आज ये तिथि को चुनाव होना है। हम दोनों दल बैठ के अनुमानित रूप से आगे बढ़ रहे हैं
अनुमानित रूप से हमारी कोशिश है कि हम लोग पहले एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म में आए जो आपको दिख रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग ज्वाइंट एजेंडा को हम लोग कैसे कौन कौन एजेंडा को हम लोग साथ सकते हैं, किस एजेंडा के साथ हमको जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की नाकामी ही हमारा आगे आने का रास्ता सरल करेगा। ये लोकसभा में चुनाव से पहले ही एनडीए की रणनीति की घोषणा कर दी गई, इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं लगातार ये निर्णय में देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी इस पर, और आजसू के लिए तो कोई नहीं है। आजसू जहाँ चुनाव लड़ती है 5 साल पहले लोगों को पता रहता है कि मेरा कैंडिडेट कौन आने वाला है। बीजेपी को देती है योजना, अच्छी बात है और वो ला रही है, और योजना जितना मेरे प्रदेश और मेरे लोगों के लिए आएगा मेरा उतना बेहतर मेरे लोगों का जीवन स्तर को सुधार